चलिए विज्ञान के कुछ बड़े आइडियाज को आसान बनाते हैं। आज बात होगी उस ताकत की जो हमारे यूनिवर्स को चलाती है, स्पिन। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। अगर कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो उसके टायर का सबसे ऊपरी हिस्सा कितनी तेजी से घूम रहा है? जो जवाब सबसे पहले दिमाग में आता है वो सही नहीं है, और ये समझने के लिए कि क्यों, हमें पहले स्पिन की फिजिक्स को समझना होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए पहले मोशन यानी गति के कुछ बेसिक नियमों को समझें। फिजिक्स में हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, रिजिड बॉडी। ये बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि कोई चीज चलते हुए अपना आकार नहीं बदलती। तो कोई भी चीज दो मुख्य तरीकों से चल सकती है। एक तो सीधी लाइन में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और दूसरा एक जगह पर घूमना, जिसे कहते हैं रोटेशन। और जब कोई चीज लुढ़कती है तो असल में वो इन दोनों का एक मिक्सचर है। तो सवाल यह है कि किसी चीज को घुमाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ धक्का देना काफी नहीं है, ये भी मायने रखता है कि धक्का कहां दिया जा रहा है। सोचिए आप एक दरवाजा खोल रहे हैं। अगर आप कब्जे के पास से धक्का देंगे तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा, है ना? लेकिन हैंडल से एकदम आसानी से खुल जाता है। ये जो घुमाने वाली पावर है ना, बस इसी को टॉर्क कहते हैं। सीधी सी बात यह है, जो काम फोर्स सीधी लाइन में करता है वही काम टॉर्क घुमाने के लिए करता है। ठीक है, तो अगर टॉर्क चीजों को घुमाता है तो फिर उन्हें घूमने से रोकता क्या है? यहीं पर एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी चीज का वजन या मास उसे सीधी लाइन में हिलने से रोकता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे घूमने से रोकता है। ये एक तरह का घूर्णी आलस है। और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ वजन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस पर भी कि वो वजन चीज में फैला कैसे हुआ है। अगर वजन घूमने वाली एक्सिस से दूर फैला हो तो चीज को घुमाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो अपनी पहली वाली पहेली पर वापस चलते हैं। देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है सुपरपोजिशन मेथड। इसका मतलब है कि हम लुढ़कने जैसी मुश्किल चीज को दो आसान हिस्सों में तोड़कर देख सकते हैं। एक, सीधा चलना, और दो, अपनी जगह पर घूमना। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले मान लीजिए कि पहिया घूम नहीं रहा, सिर्फ फिसल रहा है। तो पहिए का हर हिस्सा, ऊपर का, बीच का और नीचे का, सब एक ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए v। अब सोचिए पहिया सिर्फ अपनी जगह पर घूम रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा v स्पीड से आगे जाएगा, बीच वाला अपनी जगह पर रहेगा और नीचे वाला हिस्सा v स्पीड से पीछे जाएगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या हुआ? बीच वाला हिस्सा v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ऊपर वाला v प्लस v यानी 2v की स्पीड से, और नीचे वाला हिस्सा वो v माइनस v यानी 0, वो एक पल के लिए जमीन पर रुक जाता है। और यही हमारी पहेली का जवाब है। टायर का सबसे ऊपरी हिस्सा कार की स्पीड से ठीक दोगुनी रफ्तार से चल रहा है। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये नियम, ये प्रिंसिपल्स हर जगह काम कर रहे हैं। ग्रहों के घूमने से लेकर हमारे घरों में लगे पंखे तक। एक लट्टू कैसे सीधा खड़ा रहता है, या एक आइस स्केटर हाथ अंदर करके कैसे अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, इन सब के पीछे यही फिजिक्स है। तो अगली बार जब कोई पहिया घूमता हुआ दिखे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक सिंपल मोशन नहीं है, वो तो आगे बढ़ने और घूमने का एक खूबसूरत डांस है। एक ऐसा डांस जो हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे बेसिक नियम सिखाता है।